नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र हल करते हैं, जो सामान्य ज्ञान का होता है। इस परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर 2018 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? 1. चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 2. कुंभलगढ़ दुर्ग, 3. मेहरानगढ़ दुर्ग, 4. रणथंभौर दुर्ग। उत्तर है 2. कुंभलगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? यहाँ नहीं था बताना है। 1. कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा। 2. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक। 3. उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 4. कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। उत्तर है 3. उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। दूसरे चरण में उदयपुर को शामिल नहीं किया गया था। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? 1. वीर फत्ताजी, 2. वीर बिगाजी, 3. वीर मल्लिनाथ जी, 4. वीर कल्लाजी। उत्तर है 4. वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी को 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। संत सभा की स्थापना किसने की? 1. मोतीलाल तेजावत, 2. हरदेव जोशी, 3. गोकुलभाई भट्ट, 4. गोविंद गिरी। उत्तर है 4. गोविंद गिरी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शरीर का अंग और आभूषण। सिर का आभूषण मेमंद, गले का आभूषण हंसली, कमर का आभूषण कणकती, पैर का आभूषण रिमझोल। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? 1. राजा भारमल, 2. मोटा राजा उदय सिंह, 3. राजा मान सिंह, 4. राजा भगवंत सिंह। उत्तर है 3. राजा मान सिंह। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 1. उमादे, 2. रूपादे, 3. हंसाबाई, 4. जोधाबाई। उत्तर है 1. उमादे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक। यहाँ अपना उत्तर है 2. सिंहथल शाखा के संस्थापक संत हरिराम दास जी, रेण शाखा के संत दरियाव जी, खेड़प्पा शाखा के संत रामदास जी और शाहपुरा शाखा के संत रामचरण जी संस्थापक थे। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? 1. हिंडौन सिटी, 2. करौली, 3. ब्यावर, 4. चाकसू। उत्तर है 3. ब्यावर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमीर हट रचना है वह चंद्रशेखर की है। हमीर महाकाव्य रचना नयन चंद्र सूरी की है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल और जिला। कालीबंगा चूरू जिले में स्थित नहीं है। आहट सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। बैराट सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। अपना उत्तर है 1। ये प्रश्न उस समय का है जब राजस्थान में 33 जिले थे। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं और वर्तमान के अनुसार देखें तो बैराट सभ्यता है, ये कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता है, यह नीमका थाना जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता है, यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। छिद्रित मटका
जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? 1 गरबा, 2 घुड़ला, 3 वालर, 4 चरी नृत्य। उत्तर है 2 घुड़ला नृत्य। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? 1 छगनलाल चौपासनीवाला, 2 विजय सिंह पथिक, 3 सीताराम दास, 4 माणिक्यलाल वर्मा। यहाँ संबंधित नहीं है बताना है, तो उत्तर है 1 छगनलाल चौपासनीवाला। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? 1 सूरत अधिवेशन 1907, 2 लखनऊ अधिवेशन 1916, 3 लाहौर अधिवेशन 1929, 4 हरिपुरा अधिवेशन 1938। उत्तर है 4 हरिपुरा अधिवेशन 1938। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? 1 रूपमती, 2 चारुमती, 3 भानुमती, 4 गुणवती। उत्तर है 2 चारुमती। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? 1 चौहान, 2 गुर्जर प्रतिहार, 3 परमार, 4 गहलोत। उत्तर है 2 गुर्जर प्रतिहार। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? 1 महमूद लोधी, 2 हसन खां मेवाती, 3 हाकिम खां सूर, 4 मालदेव राठौड़। उत्तर है 3 हाकिम खां सूर। खानवा का युद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंदिर स्थान। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में स्थित है, सुंदा माता मंदिर भीनमाल में स्थित है, आई माता मंदिर बिलाड़ा में स्थित है, ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा में स्थित नहीं है। अपना उत्तर है 4। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? 1 बीकानेर, 2 बूंदी, 3 नाथद्वारा, 4 जयपुर। उत्तर है 3 नाथद्वारा। नाथद्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 1 लक्षद्वीप, 2 पांडिचेरी, 3 दादरा एवं नगर हवेली, 4 दमन तथा दीव। यहाँ पर अपना उत्तर है 2 पांडिचेरी। वर्तमान में दादर एवं नगर हवेली, दमन तथा दीव यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। बिरला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है? 1 चित्तौड़गढ़, 2 कोटा, 3 बूंदी, 4 निम्बाहेड़ा। उत्तर है 1 चित्तौड़गढ़। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश नहीं है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तर है 2। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? यहाँ पर बताना है गुजरात से। सिरोही की सीमा गुजरात से लगती है, डूंगरपुर की सीमा गुजरात से लगती है, बांसवाड़ा की सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश से लगती है, प्रतापगढ़ की सीमा केवल मध्य प्रदेश से लगती है। यहाँ पूछा है गुजरात से लगने वाले, तो 1 सिरोही, 2 डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर अपना उत्तर हुआ 1 2 4। 1 2 4 उत्तर है 3। सोम एक सहायक नदी है? 1 साबरमती की, 2 माही की, 3 बनास की, 4 लूनी की। उत्तर है 2 माही की। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा है? 1 वनोन्मूलन पर रोक, 2 मैनग्रोव वन की
संरक्षा, 3 प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, 4 ओजोन बचाओ विश्व बचाओ। उत्तर है 3 प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। जल महल झील जयपुर जिले में स्थित है। पांडुपोल जलप्रपात अलवर जिले में स्थित है। लोणकरणसर झील बीकानेर जिले में स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0 से 6 वर्ष है। ए 943, 2 933, 3 905, 4 919। उत्तर है 4 919। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? 1 मालवी, 2 राठी, 3 काकरेज, 4 बागड़ी। उत्तर है 4 बागड़ी। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है 1 गुरुत्वाकर्षण बल, 2 अपकेंद्रीय बल, 3 परिभ्रमण, 4 तापमान। उत्तर है 2 अपकेंद्रीय बल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अपना उत्तर है 2। चैलेंजर कटक दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्यूरिल द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? 1 जोंडा, 2 बोरा, 3 मिस्ट्रल, 4 पंपेरो। उत्तर है 1 जोंडा। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है। 1 2 लाख रुपए, 2 5 लाख रुपए, 3 3 लाख रुपए, 4 4 लाख रुपए। अपना उत्तर है 3 लाख रुपए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। 1 49.6%, 2 52.1%, 3 45.8%, 4 41.3%। अपना उत्तर है 3 45.8%। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ए मुकुंदरा हिल्स, बी रणथंभौर, सी केवलादेव घना, डी नेशनल चंबल सेंचुरी। उत्तर है 2 ए बी सी सही हैं। मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घना राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है। 1 ओसुमी जल डमरू मध्य, 2 टोयामा की खाड़ी, 3 सुगारू जल डमरू मध्य, 4 बुंगो परनाल चैनल। अपना उत्तर है 3 सुगारू जल डमरू मध्य। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 1 दक्षिणतम प्रदेश, 2 उत्तर पूर्व प्रदेश, 3 पश्चिमी प्रदेश, 4 उत्तरतम प्रदेश। अपना उत्तर है 1 दक्षिणतम प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ? 1 एंडीज पर्वत श्रेणी, 2 अरावली पर्वत श्रेणी, 3 स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी, 4 यूराल पर्वत श्रेणी। अपना उत्तर है 4 यूराल पर्वत श्रेणी। वर्ष 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत सर्वाधिक था? 1 यूरोप, 2 एशिया, 3 अमेरिका, 4 अफ्रीका। उत्तर है 2 एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 1 नदी और सहायक नदी। महानदी, हंसदो, कृष्णा नदी की सहायक नदी प्राणहिता, गोदावरी की सहायक नदी मुंशी नदी, तापी की सहायक नदी उंगे। उत्तर है 1 महानदी। शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं। नेहरू अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? 1 विदेशी आर्थिक गठबंधन, 2 सैनिक गठबंधन, 3 परमाणु गठबंधन, 4 सांस्कृतिक गठबंधन।
उत्तर है 2 सैनी गठबंधन। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? 1 सुखदेव प्रसाद, 2 रघुकुल तिलक, 3 प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, 4 निर्मल चंद्र जैन। अपना उत्तर है 2 रघुकुल तिलक। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन से कथन सही हैं? 1 नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। दूसरा कथन, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्देशित नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं कराता है। 3 जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशित पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्टित है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। सही विकल्प हैं यह तीनों कथन ही सत्य हैं। उत्तर है डी। ई सचिवालय है 1 राज्य सरकार की नीति, 2 राज्य सरकार की एक परियोजना, 3 एक नवीन सचिवालय, 4 एक सॉफ्टवेयर। उत्तर है 2 राज्य सरकार की एक परियोजना। निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? 1 विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह, 3 एस.डी. देवगौड़ा, 4 इंद्र कुमार गुजराल। अपना उत्तर है 1 विश्वनाथ प्रताप सिंह। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? 1 संसदीय सचिव, 2 गृह मंत्री, 3 लोकसभा का महासचिव, 4 संसदीय कार्य मंत्री। उत्तर है 4 संसदीय कार्य मंत्री। निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? 1 श्री अरविंद, 2 जसजीत सिंह, 3 रजनी कोठारी, 4 भरत कनाड। उत्तर है 1 श्री अरविंद। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है? 1 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, 2 लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, 3 राज्यसभा द्वारा, 4 यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। उत्तर है यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट मुख्यमंत्री, सूची सेकंड राज्यपाल। भैरों सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक राज्यपाल थे। बरकतुल्लाह खान के समय सरदार जोगेंद्र सिंह राज्यपाल थे। मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे। वसुंधरा राजे के समय मदन लाल खुराना राज्यपाल थे। उत्तर है 1 ब्लैक स्किन व्हाइट मास्कस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? उत्तर है 2 फ्रेंच फेकनोन। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? 1 जर्मनी, 2 कनाडा, 3 ब्रिटेन, 4 ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है 3 ब्रिटेन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है? 1 सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, 2 निःशुल्क विधिक सहायता, 3 पंचायती राज, 4 पर्यावरण संरक्षण। उत्तर है 3 पंचायती राज। UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? अपना उत्तर है 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा। सितंबर 2018 तक 1 10 वर्ष का, 2 12 वर्ष का, 3 13 वर्ष का, 4 14 वर्ष का। उत्तर है 4 14 वर्ष का। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है 1 मुख्यमंत्री, 2 राज्यपाल, 3 राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, 4 राज्य का मुख्य सचिव। उत्तर है 1 मुख्यमंत्री। निम्नांकित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? उत्तर है 4 एलन ग्लैडहिल। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया है? 1 मुस्लिम, 2 सिख, 3 पारसी, 4 एंग्लो इंडियन। अपना उत्तर है 3 पारसी। परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। उत्तर है जून 1968 ईस्वी में। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं थे? उत्तर है 1 वी दी पीपुल। दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, दी बुद्धा एंड हिज थंबा। यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुस्तकें हैं। दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी 2 नंबर, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, 3 दी बुद्धा एंड हिज थंबा। यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रचनाएं हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेता और विचार। जयप्रकाश नारायण का विचार संपूर्ण क्रांति था, कथन सत्य है। दीनदयाल उपाध्याय का विचार एकात्मक मानववाद था, कथन सही है। राम मनोहर लोहिया का विचार अफवाह सिद्धांत था, यह कथन गलत है। M.N. रॉय का विचार नव मानववाद था, कथन सत्य है। अपना उत्तर है 3 राम मनोहर लोहिया का विचार अफवाह सिद्धांत नहीं था। निम्नांकित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? 1 बी शिवारमन, 2 Y.V. चंद्रचूड़, 3 M.M. पुंछी, 4 K.J. रेड्डी। उत्तर है 1 बी शिवारमन। व्यक्तित्व रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? उत्तर है 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। वर्तमान राज्य सरकार 2013-2018 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। 1 राजीव महर्षि, 2 C.S. राजन, 3 अशोक जैन। यह क्रम सुमेलित है। 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? 1 भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता, 2 भारत ब्रिटेन असैनिक परमाणु समझौता, 3 भारत फ्रांस असैनिक परमाणु समझौता, 4 भारत इजराइल असैनिक परमाणु समझौता। उत्तर है 1 भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं 1 ग्राम के सभी निवासी, 2 मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, 3 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार, 4 सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य
उत्तर है 2। मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? अपना उत्तर है 599 गांवों में। पूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध है। एक निशानेबाजी, 2 तीरंदाजी, 3 बॉक्सिंग, 4 नौकायान, 1 है निशानेबाजी। वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? 1 उदयपुर, 2 जोधपुर, 3 सिरोही, 4 जैसलमेर। उत्तर है 4 जैसलमेर। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? 1 जैसलमेर, 2 जोधपुर, 3 उदयपुर, 4 झालावाड़। उत्तर है 3 उदयपुर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? उत्तर है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। इन 4 जिलों में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? 1 सीकर, 2 अलवर, 3 जोधपुर, 4 दौसा। उत्तर है 1 सीकर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब कहाँ उद्घाटन 17 सितंबर 2018 को किया था? 1 उदयपुर, 2 झुंझुनू, 3 जोधपुर, 4 जयपुर। उत्तर है 4 जयपुर। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के एकूत अभ्यारण्य मिले हैं? उत्तर है 3 बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? 1 उदयपुर बांसवाड़ा, 2 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 3 भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, 4 चित्तौड़गढ़ सिरोही। उत्तर है 1 उदयपुर बांसवाड़ा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? 1 जेवलिन थ्रो, 2 निशानेबाजी, 3 तीरंदाजी, 4 कुश्ती। उत्तर है 1 जेवलिन थ्रो। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? यहाँ उत्तर है 4 सकल राष्ट्रीय उत्पाद में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्ष योगदान घट रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, कथन सत्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, कथन सत्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सापेक्ष योगदान घट रहा है, कथन सत्य है। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? 1 विदेशों से प्राप्त आय, 2 पूंजी उपभोग भत्ता, 3 अप्रत्यक्ष कर, 4 प्रत्यक्ष कर। अपना उत्तर है 2 पूंजी उपभोग भत्ता। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? 1 द्वितीय योजना, 2 तृतीय योजना, 3 नवी योजना, 4 11वीं योजना। अपना उत्तर है 2 तृतीय योजना। निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 1 वर्ष 2012-13, 2 वर्ष 2013-14, 3 वर्ष 2014-15, 4 वर्ष 2015-16। अपना उत्तर है 3 वर्ष 2014-15। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई गई है? यहाँ पर उत्तर है 3 उड़ीसा। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं।
यह प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? 1 व्यक्तिगत, 2 सामाजिक, कायिकीय, 4 राजनीतिक। उत्तर है 2 सामाजिक। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। उत्तर है 2 व्यक्तिक अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? 1 अनुभवनात्मक, 2 अवधारणात्मक, 3 धारणात्मक, 4 अभिप्रेरणात्मक। उत्तर है 1 अनुभवात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? 1 बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, 2 याद करके पता लगाना, 3 समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, 4 उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। उत्तर है 3 समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा गलती नहीं करना। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। 1 क्षतिपूर्ति, 2 शोधन, 3 औचित्य स्थापन, 4 प्रक्षेपण। उत्तर है 4 प्रक्षेपण। एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। 1 प्रारूप सिद्धांत, 2 शीलगुण सिद्धांत, 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, 4 घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। उत्तर है 1 प्रारूप सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सत्य नहीं है? अपना उत्तर है 4 प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। टोरेंस के सर्जनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? 1 सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, 2 एक लंबी कविता को याद करना, 3 चित्र निर्माण करना, 4 पूछो और अनुमान लगाओ। उत्तर है 2 एक लंबी कविता को याद करना। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? 1 किशोरावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 शैशवावस्था, 4 भ्रूणावस्था। उत्तर है 2 बाल्यावस्था। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। 1 व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, 2 सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, 3 अशाब्दिक परीक्षण, 4 शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। उत्तर है 3 अशाब्दिक परीक्षण। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? 1 संवर्धन, 2 गतिवर्धन, 3 प्रतियोगिताएं, 4 उपचारात्मक शिक्षण। उत्तर है 4 उपचारात्मक शिक्षण। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? 1 विकास आनुवंशिकी का परिणाम है, 2 विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, 3 विकास एक संचयी प्रक्रिया है, 4 विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं। उत्तर है 3 विकास एक संचयी प्रक्रिया है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। 1 बालक विद्यार्थियों को समझना, 2 विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, 3 विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, विषय के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को सुधारना। उत्तर है 1 बालकों विद्यार्थियों को समझना। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है। 1 अनुदेशनात्मक उपागम का, 2 व्यवहार परक उपागम का, 3 सामाजिक निर्मितवादी उपागम का, 4 सूचना प्रसाधन उपागम का। उत्तर है 3 सामाजिक निर्मितवादी उपागम का।
रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का। 3 आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का। 4 न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। उत्तर है 1 केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया। उत्तर है 2 रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? 1 यह एक व्यवहार परक विज्ञान है। 2 यह एक सामाजिक विज्ञान है। 3 यह एक धनात्मक विज्ञान है। 4 यह एक मानकीय विज्ञान है। उत्तर है 4 यह एक मानकीय विज्ञान है। कॉलम फर्स्ट मनोवैज्ञानिक के स्कूल और कॉलम सेकंड मनोवैज्ञानिकों के नाम को सुमेलित करना है। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड, व्यवहारवाद सी.एल. हेल, गेस्टाल्ट मैक्स वर्दीमर, निर्मितवाद लेव विगोस्टकी। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। 1 अंतरण, 2 अनुक्रमिक स्थानांतरण, 3 द्विपार्श्विक स्थानांतरण, 4 ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। उत्तर है 2 अनुक्रमिक स्थानांतरण। बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? 1 समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। 2 बालकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। 3 व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्शिक पथ स्थापित करना। 4 बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना। उत्तर है 1 समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।